प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 11 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, प्रदेश सरकार की बोनस व डीए देने की तैयारी। प्रदेश सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस व महंगाई भत्ता का तोहफा दे सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही सरकार इसका ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 3% डीए देने का निर्णय लिया है, जिसमें 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते की दर को संशोधित कर 55% के स्थान पर 58% किया गया। प्रदेश सरकार भी दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस व डीए जारी कर सकती है। हेमकुंड साहिब में की गई साल की अंतिम अरदास, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद। हेमकुंड साहिब के कपाट शुक्रवार दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद हो गए हैं। वहीं पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में शुक्रवार को इस साल की अंतिम अरदास की गई। इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब के पाठ के बाद शुरू हुई। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि सुखमणी साहिब के पाठ के बाद कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई। कीर्तन के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सुशोभित करने के बाद दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, स्वास्थ्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। जयपुर के एक अस्पताल आग लगने की घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया है। सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक में निर्देश सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में फायर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए। हर महीने मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कर फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जाएगा। अस्पतालों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निदेशक चिकित्सा शिक्षक डॉक्टर अजय आर्य, दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन, उप सचिव जसविंदर कौर, CMS दून मेडिकल कॉलेज डॉक्टर RS बिष्ट मौजूद रहे। शिक्षकों के पूरे सेवाकाल में एक बार मिलेगी गृह जिले में तैनाती, शासन में हुई बैठक में बनी सहमति। प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार गृह जिले में तैनाती के लिए अंतर जनपदीय तबादले का लाभ मिलेगा। ये कहना है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा का। उन्होंने कहा, सचिवालय में शिक्षा सचिव के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 20 सूत्रीय मांगों के लिए संगठन की शिक्षा सचिव रविराथ रामन के साथ बैठक हुई। बैठक में सहमति बनी कि विद्यालय शिक्षा में त्रिस्तरीय व्यवस्था PRT, TGT और PGT को लागू किया जाएगा। समग्र शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों का आहरण वितरण अधिकारी राज्य सेक्टर की तरह उप शिक्षा अधिकारी होंगे। प्रदेश में ESIC अस्पताल खोलने के मानकों में ढील देगी सरकार, प्राधिकृत समिति बैठक में निर्देश। प्रदेश में ESIC के अस्पताल खोलने के लिए राज्य सरकार मानकों में ढील देगी। इसका प्रस्ताव परिषद को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति की बैठक में उद्योगों को बेहतर माहौल देने व उनसे जुड़े प्रकरणों को तत्परता से निपटाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने उद्योगों से जुड़े प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में उद्योगों को समुचित सुविधाएं एवं बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को उद्योगों व उद्यमियों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय उद्योग मित्र समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तात्कालिक महत्व के मामलों में इन समितियों की बैठक की प्रतीक्षा न कर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड में अब एक क्लिक पर मिलेंगी सभी नगर निकायों की 18 सेवाएं, केंद्र से 22.8 करोड़ मंजूर। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में जल्द ही 18 नागरिक सेवाएं डिजिटल होंगी। घर बैठे पानी का टैंकर मंगवा सकेंगे, पालतू कुत्तों के पंजीकरण से लेकर फायर NOC ले सकेंगे। इसके लिए शहरी विकास विभाग के म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य को 22.8 करोड़ रुपए मिलेंगे। शहरी विकास विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के सहयोग से इसी साल जुलाई में म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भेजा गया था। गर्व की बात है कि देश भर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 22.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम धामी का आदेश, दिवाली तक गड्ढा मुक्त करे शहरी क्षेत्रों की सड़कें। आपदा के बाद छलनी हुई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की है। लेकिन अब सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बड़ी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की सड़कों को दीपावली तक दुरुस्त कर दे। इसे दीपावली पर स्थानीय लोगों को समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्राथमिकता के साथ शहरी क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद में जुट गए हैं। मानसून के मौसम में उत्तराखंड की 350 से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चुना गया है। इसमें शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सड़कें शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के इन आदेशों के तहत कार्य शुरू कर दिया है। विभिन्न शहरों में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा भरने का कार्य चल रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के छात्र ध्यान दे, बदल जाएंगे 10वीं और 12वीं के पेपर, ऐसा होगा नया पैटर्न। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों में बदलाव करने जा रहा है। छात्रों को बौद्धिक और तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रश्न पत्रों में नए प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। विषय विशेषज्ञों ने नए प्रश्न पत्रों के डिजाइन को अंतिम रूप दिया है, जिसमें कथन, कारण, दक्षता आधारित और केस स्टडी जैसे प्रश्न शामिल होंगे। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। यूपी की बसें उत्तराखंड में खुलकर कर रही परमिट शर्तों का उल्लंघन, आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई का बेअसर। एक और परिवहन विभाग परमिट शर्तों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के दावे कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें परमिट शर्तों का खुला उल्लंघन कर रही है। आईएसबीटी बस अड्डे में 30% बसें नियमित शर्तों को दरकिनार कर दाखिल हो रही है। 3 जनवरी 2023 को तत्कालीन परिवहन सचिव NS नपलचाल ने सभी संभागीय एवं उप संभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे, डग्गामार बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन व्यवस्था में सुधार के बजाय स्थिति और बिगड़ती जा रही है, जिससे सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। देहरादून जू में आएगा सफेद बाघ, सैलानियों का रोमांच बढ़ाने की तैयारी। देहरादून जू में जल्द ही सफेद बाघ दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा। जू बोर्ड की बैठक में मालसी स्थित परिसर में हुई समीक्षा में निर्णय लिया गया कि अगले 2 माह के भीतर सफेद बाघ को लाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस प्रस्ताव ने जू प्रेमियों और वन्य जीव संरक्षण प्रेमियों में उत्साह भर दिया है। प्रमुख वन सचिव RK सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने सफेद बाघ की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य देखभाल संबंधी उपायों पर विशेष विचार विमर्श भी किया गया। साथ ही तय किया गया कि जू परिसर की सुविधाओं को और अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाए। इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था, नए शौचालयों का निर्माण, भुगतान एवं टिकटिंग के लिए QR कोड आधारित प्रणाली, आगंतुक फीडबैक प्रणाली, ऑटोमेटेड पार्किंग व्यवस्था, स्मारिका दुकान की स्थापना और अन्य संरचनात्मक एवं सौंदर्य संवर्धन कार्य पर भी सहमति बनाई गई। बैठक में मुख्य वन संरक्षक PK पात्रो, वन संरक्षक राजीव धीमान, निदेशक नीरज शर्मा, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, जू इंचार्ज विनोद लिंगवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नाबालिग से क्या दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी बनाया, आरोपी को किया गिरफ्तार। थाना बहादुराबाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित एवं 5000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पिछले 1 वर्ष से नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मामले में वादी निवासी सिडकुल हरिद्वार ने थाना बहादुराबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके 16 वर्षीय पुत्र के साथ अभियुक्त विशाल उर्फ फुकरा निवासी श्याम वाला मंडावली बिजनौर, हाल निवासी सिडकुल हरिद्वार ने करीब 1 वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को ब्लैकमेल और परेशान कर रहा था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।